हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको सुनने मिलेगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, जो कि तमिलनाडु में है, रामेश्वरम में, वहाँ एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे और उनकी माता आशिमा एक गृहिणी थी। उनके पिता का नाम जैनुब्बीन था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुब्बीन अब्दुल कलाम है। ये कुल 5 भाई बहन थे। 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। अब्दुल कलाम के पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इसी कारण पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर मिलने वाले पैसे से अपना घर चलाते थे, जिसके चलते उनके परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी सब कारण के चलते डॉक्टर कलाम घर घर जाकर अखबार बांटने लगे थे तथा उन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरते थे। उन्हें विरासत में केवल गरीबी मिली थी। स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनमें सीखने की भूख थी और वह अपनी पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की थी और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान से स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वे मद्रास चले गए, जहां उन्होंने एरोप्लेन्स इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम का बस एक ही सपना था, एक फाइटर पायलट बनना। पर किस्मत उनको कुछ बड़ा बनाना चाहती थी। फिर वो एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए देहरादून गए, जहां 25 कैंडिडेट्स में से उनको 9वां स्थान आया, जबकि ज़रूरत 8 कैंडिडेट्स की थी। फिर कलाम दिल्ली आ गए और उसके पश्चात ही वे DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े और शुरुआत में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करने में अपना अहम योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस पर का हिस्सा होने के कारण उनको भारत के महान वैज्ञानिक जैसे विक्रम साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निर्देशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम, जो कि एडवांस मिसाइल प्रोग्राम है, उसको डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के डायरेक्शन में तैयार करने के लिए सोचा। इसलिए उन्होंने उन्हें दोबारा DRDO भेजा। उसके बाद इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि IGMDP है, कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि इसरो के, कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया। उन्होंने 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जैसे भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 18 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कलाम जी कभी भी राजनीति से नहीं जुड़े रहे, फिर भी वे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन मेघालय के शिलांग में हुआ था। यहाँ वे एक कॉलेज में लेक्चर देने गए थे। मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम IIM शिलांग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों की टीम उन्हें बचा नहीं सकी। मृत्यु के बाद 28 जुलाई को उन्हें मेघालय के शिलांग से दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें दिल्ली के घर में आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया। यहाँ सभी बड़े नेता ने आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्हें उनके गांव एयरबस के द्वारा ले जाया गया। 30 जुलाई 2015 को अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास हुआ।
आज के बहुत से युवा एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानते हैं और मानना भी चाहिए। छोटे से गांव में जन्म लेने से लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है।